हेलो डियर फ्रेंड्स, शबी हसन अरबिक स्पीकिंग क्लास पार्ट 34 में आज हम जानेंगे बहुत सारी वैकेब के डिफरेंस के बारे में। दरअसल बहुत सारी वैकेब ऐसी होती है जो सिचुएशंस के बेस पे अलग अलग उसके अर्थ मीनिंग्स निकलते हैं, तो कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही वैकेब को। तो आज चलिए समझते हैं। सबसे पहले तारीख, डेट। इसको अरबिक भाषा में तारीख ही बोलते हैं। तो तारीख हिंदी में लोग, उर्दू में और अरबिक भाषा में भी तारीख को तारीख ही बोलते हैं, यानी कि डेट को बोलते हैं। ये मैंने किसी न किसी वीडियो में बताया था, लेकिन आज इसलिए बताया क्योंकि तारीख दूसरी चीज़ को भी बोलते हैं अरबिक भाषा में। तो चलिए उसको भी जान लेते हैं। जैसे हिस्ट्री, इतिहास, इसको भी अरबिक भाषा में और उर्दू भाषा में तारीख बोलते हैं, यानी कि हिस्ट्री को भी तारीख बोलते हैं, यानी कि वही डेट, तारीख आप डेट में भी इस्तेमाल कर सकते हो। और कहीं हिस्ट्री की बात हो रही हो, पुरानी बात हो रही हो, या आप जान लीजिए उर्दू में अगर आप बोलना हो, या अरबिक भाषा में तारीख बोलते हैं हिस्ट्री को, इतिहास को, यानी कि जो बीत चुका होता है उसको तारीख बोलते हैं। यानी कि तारीख दो जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसी सेम टू सेम लफ्ज़ को आप अरबिक भाषा में गल्फ़ कंट्रीज़ में बोल सकते हैं। ठीक है। सेकेंड लेंगे, जैसे सन ग्लासेस, धूप का चश्मा। इसको अरबिक भाषा में दो तीन तरीके से बोला जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे धूप का चश्मा, उसको अरबिक भाषा में बोलते हैं नज़ारा। क्या बोलते हैं? नज़ारा। अब यहाँ पर थोड़ा से स्वाद और द्वाद वाला मामला रहता है, तो बहुत सी कंट्री में नज़ारा बोला जाता है और बहुत सी कंट्री में नदारा बोला जाता है या नदारा बोला जाता है। वो जा नहीं बोलते, दा बोलते हैं। तो नज़ारा और नदारा में कोई डिफरेंस नहीं ना, लेकिन समझना ज़रूरी है, क्योंकि यही समझने वाला सिस्टम है कि नदारा या नदारा या नज़ारा, दोनों में से चीज़ें आपको ये बोलिए। ठीक है। इसके अलावा शमसी भी बोला जाता है। शमसी यानी कि चश्मे को, जो सनग्लासेस वगैरह होते हैं। तो लगभग सऊदी वगैरह में नदारा चलता है या नदारा लोग बोलते हैं। नदारा बहुत कम बोलते हैं, नदारा ज़्यादा बोलते हैं। और भी कंट्री में नज़ारा भी चलता है। तो एज वी लाइक, आपके ऊपर डिपेंड है, जो चीज़ आप बोलिए। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है तो बेहतर है कि आप नदारा या नदारा या नज़ारा या शमसी कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें डिफरेंस की कैटेगरी में आती है, जो मैंने बताया। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट लेते हैं। घड़ी। अब घड़ी जैसे हो गई, एक दीवाल घड़ी हो गई, उसको अरबिक भाषा में बोलते हैं साह। क्या बोलते हैं? साह। अब यहाँ पर डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि साह बोलते हैं घंटे को भी, सेम टू सेम। सा पे आ की मात्रा, हा खाली, यानी कि साह। साह मीन्स घड़ी भी हो गया आपका, और आपका वो भी हो गया क्या, यानी कि वक्त, यानी कि अभी कितना बजा है। तो वैसे फ़िलहाल कितना बजा है, कितना घड़ी में टाइम हुआ, ये सब देखने का तरीका मैंने डेडिकेटेड वीडियो दे दी है आपको। आप यूट्यूब पर टाइप करेंगे माफा हर्बल, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट तलाश करिए 30 दिनों में अरबी भाषा बोलना सीखें। तो वहाँ पर आपको एक वॉच मिलेगी, यानी कि घड़ी, दीवार घड़ी मैंने पोस्टर में लगा रखी है, उसमें मैंने डेडिकेटेड चीज़ें बता रखी है। तो ये घड़ी साह बोलते हैं, और जो घंटा होता है उसको भी अरबिक में साह बोलते हैं। यानी 1 घंटा हुआ तो वाहिद सा, 2 घंटा हुआ इतनैन सा, 3 घंटा हुआ तलाता सा। तो यानी उसी साह को आप 2-3 जगह इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब बात आती है आपके हाथ की घड़ी की। तो भाई घड़ी वो भी है, वो दीवाल घड़ी थी, वो घंटा था, सब साह साह हुआ। तो यहाँ पर अरबिक भाषा में थोड़ा से डिफरेंस है, इसको आप समझिए। साअत बोलते हैं, साअत। हाथ वाली घड़ी को, यानी कि रिस्ट वॉच को, हाथ घड़ी को, रिस्ट वॉच को साअत बोलते हैं। और बहुत से लोग साह भी बोलते हैं, तब भी वो चीज़ चलेगा। दरअसल साह घड़ी को ही बोलते हैं। तो घड़ी हो, वॉच हो, दीवाल घड़ी हो या हाथ वाली घड़ी हो, साह बोलते हैं। घंटे को साह बोलते हैं। और हाथ वाली घड़ी को अगर अरबिक उसमें सिस्टम में जाएंगे तो साअत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साअत। तो ये सब चीज़ें डिफरेंस की कैटेगरी में आती है, जो कि बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि ये डिफरेंस, ये फ़र्क कोई नहीं बताएगा आपको। पूरे यूट्यूब में कहीं भी ढूंढते रह जाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों को मिलती रहे। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट लेते हैं। पुलिस स्टेशन। ठीक है। जहाँ पर भी पुलिस स्टेशन का मामला हो, वहाँ अरबिक भाषा में इसको मकफ़र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकफ़र। लेकिन अब भाई पुलिस स्टेशन एक इंग्लिश शब्द है, अरबिक भाषा में आप पुलिस स्टेशन को पुलिस स्टेशन सेम टू सेम बोल सकते हो। ठीक है। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि मकफ़र आप याद करो। और वैसे अरबिक लैंग्वेज में पुलिस स्टेशन को मकफ़र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकफ़र। नेक्स्ट लेंगे बस।
बस यानी कि बस चलने वाली बस को भी बस बोलते हैं, ठीक है, अरबिक भाषा में। यानी कि जो बस चल रही उसको भी बस ही बोलते हैं। और हम हिंदी भाषा में बोलते बस करो, अब नहीं चाहिए, बस 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 बस। तो जो हम बस 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 करते हैं हिंदी लैंग्वेज में, सेम टू सेम वही सिचुएशंस वही मीनिंग्स के हिसाब से आप अरबिक लैंग्वेज में बस 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 आप कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अरबिक भाषा में सेम टू सेम हिंदी वाला शब्द अप्लाई करेंगे बस, यानी कि जो चलने वाली बस को बस ही बोलते हैं सब जगह, ठीक है। और अगर बस 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 करना हो तो वहाँ पर भी बस अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं बेझिझक होकर के, ठीक है। और भी सेंटेंस में बोले जा सकते हैं, लेकिन अभी वो सिचुएशंस नहीं ना, मैं सिचुएशंस के बेस पे ट्रांसलेट करके आपको दूंगा, बात अलग की है। अभी मैं थोड़ा बहुत डिफरेंस जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। इसे याद करने की ज़रूरत नहीं ना, इसको समझना चाहिए। लिखने की भी ज़रूरत नहीं ना, आप लिख नहीं पाओगे, याद नहीं कर पाओगे। अगर हमारी बातें आप सुन रहे हो तो सही तरीके से समझ लोगे, और जो समझा वही आगे जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम डिफरेंस लेते हैं। जैसे कि हमारे के यहाँ नहर होती है, हिंदी भाषा में आदमी नहर बोलता है, तो नहर को अरबिक भाषा में यहाँ फ़िलहाल उतनी नहरें तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान वाला मसला रहता है, सब तरफ बालू और मोरंगी रहती है। तो नहर को अरबिक भाषा में यहाँ गल्फ़ कंट्रीज़ में सेम टू सेम हिंदी वाला ही चलेगा, तो नहर को नहर आप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर कुवैत वगैरह के किनारे समंदर है, तो समंदर को अरबी भाषा में बहर बोलते हैं, समुद्र वगैरह को सी वगैरह को बहर बोलते हैं। तो बहरहाल वो एक बात चल गई तो मैंने बाहर बता दिया। वैसे फ़िलहाल मैंने ये चीज़ बता रखी है वीडियोज़ में, लेकिन नहर जो सिस्टम है आपने हिंदी लैंग्वेज में हम नहर बोलते हैं छोटी मोटी नहरों को, उसी तरीके से यहाँ पर भी छोटी मोटी जो नहर निकलती है यानी कि नहर को नहर ही बोलते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ये दिमाग में ले लीजिए। अब आपके यहाँ है नहर कि नहीं है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन नहर को अरबिक भाषा में सेम टू सेम हिंदी वाला मामला रहेगा, ठीक है। इसके अलावा लास्ट एक और डिफरेंस मैं आपको बता दूं। जैसे आपको वापस आना, तो वापस को रिटर्न को अरबिक भाषा में इर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इर्जा। इर्जा मीन्स वापस आना। वैसे फ़िलहाल मैंने इस चीज़ को बता रखा था, लेकिन ये डिफरेंस की डेडिकेटेड वीडियो है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड करना समझा, इत्तेफाक से दिमाग में आया तो, ठीक है। तो यहाँ पर इर्जा बोलते हैं वापस आना, जैसे कि मैं वापस आ रहा हूँ या कोई वापस आने के लिए बोल रहे हो उसे इर्जा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है इसमें, अगर कोई सामान आपको दिया जाए जमैया से मॉल से जा कर के वापस करके लेकर के आओ, इसको भैया वापस कर दो, रिटर्न कर दो, तो वापस और रिटर्न दोनों चीज़ तो सेम कैटेगरी रहेगी, बस आपके हाथ में प्रोडक्ट रहेगा। लेकिन अगर वो चीज़ वापस करना है तो उसकी मीनिंग्स अरबी भाषा में बदल जाती है, उसको बोलते हैं रज्जा। रज्जा, रज्जा मीन्स होता है कि वापस करना, कोई सामान को वापस करना, एक्सचेंज करना, बदल लेना, या आप जाकर के जमैया में 2 पैसा लेकर के तो उसको रज्जा की कैटेगरी में बोलते हैं, यानी कि इर्जा नहीं बोलते हैं। वापस तो रिटर्न तो आप सब कुछ कर रहे हो, अपने को भी कर रहे हो और प्रोडक्ट को भी कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर सिचुएशंस अलग होने की वजह से जब कोई प्रोडक्ट आप जो है वापस करने जाओगे उसको रज्जा बोलते हैं, जब खुद वापस होगे उसे इर्जा बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करके ज़रूर रखें, मोर इन्फॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।